साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। बेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट की आज वर्क एंड टाइम की का दिन है और कल हमने कार्य और मजदूरी से संबंधित क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए थे। पहला एक क्वेश्चन हमने करा दिया था, तो उसी की तरह सेम क्वेश्चन ये है जो हमने कल कराया था, तो उसी की तरह है। देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कार्य और मजदूरी, अगर हम किसी से कार्य कराएंगे तो उसको कितनी मजदूरी दी जाएगी, और अगर 2 या 3 लोग मिलकर काम करते हैं तो उनका शेयर कितना होगा, उनका हिस्सा कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम उनका शेयर निकालना सीखेंगे कि किसी को उसके काम का जो शेयर है वो कितना मिलना चाहिए। उसके लिए हमें इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक दिन में ज़्यादा काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक दिन में कम काम करते हैं। जो ज़्यादा काम करेगा उसका शेयर भी ज़्यादा होगा और जो कम काम करेगा उसका शेयर कम होगा। तो ये डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे, इसीलिए पहले हम उनकी एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि ए, बी एंड सी कैन डू ए वर्क in 12 days, 18 days and 30 days respectively. They finish the work together and earn 31,000. What is the share of A? A, B तथा C किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 18 दिन और 30 दिन में करते हैं। अगर कार्य को एक साथ करते हैं तो 31,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। तो इस धनराशि में A का हिस्सा कितना है? तो A का हिस्सा अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं कि ए का हिस्सा कितना है, तो उसके लिए हमें ए की एफिशिएंसी पता करनी पड़ेगी कि ए का एक दिन का कितना काम है, ए एक दिन में कितना काम करता है। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हम पहले कराते हैं। एफिशिएंसी का पता करेंगे। ए, बी और सी हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो इनकी एफिशिएंसी का पता करने के लिए एफिशिएंसी हम किस प्रकार निकालेंगे। पहले हम इनका टोटल कार्य पता करेंगे कि टोटल कार्य कितना है, और टोटल कार्य का पता हम इनके एलसीएम से ज्ञात करते हैं। तो 12, 18 और 30 का एलसीएम क्या होगा? देखिए 12, 18 और 30 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। 30 देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें सबके मल्टीपल देखने हैं और मल्टीपल में भी हमें कॉमन मल्टीपल और कॉमन में भी जो लीस्ट है, जो छोटे से छोटा है, वो मल्टीपल देखना है। हम सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल देख लेते हैं। 30, 60, 90, 120, 136। देखिए इनमें हम चेक करेंगे। 30 से 18 से 30 नहीं कटेगा, 12 से भी 30 नहीं कटेगा, 12 से 60 तो कट रहा है लेकिन 18 से नहीं कटेगा, 12 से 90 नहीं कटेगा, और 12 से 120 कट रहा है लेकिन 18 से 120 नहीं कटेगा। 12 से 136 कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 नहीं कट रहा है, 12 से ये नहीं कटेगा। तो फिर अगला वाला मल्टीपल क्या होगा इसका? ये कितना आएगा? 30 का मल्टीपल 120 के बाद 150 आएगा। 150 भी हमारा 18 से नहीं कटेगा। 150 के बाद आएगा 180। अब 180 को अगर हम चेक करें तो 12 जो है 180 को काटेगा नहीं। चेक कर लेते हैं। देखिए 12 एकम 12 और बचे 6, 12 पंजे 60 कट जाएगा। 18 से 18 नहीं 180, इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा 180 आएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 180। और 12 से 180 कितनी बार जाएगा? 15 बार। 18 से ये 10 बार, 30 से ये 6 बार। देखिए जब एलसीएम पता चल गया और एफिशिएंसी हमें पता चल गई है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है, बी एक दिन में 10 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। तो यहाँ जो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है वो ए की है, और हमसे जो शेयर पूछा है वो ए का पूछा है। तो टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? देखिए 15 और 10 25 और 6 31 काम टोटल हो रहा है। इसका मतलब
अगर हम इसमें ए का शेयर निकालना चाह रहे हैं तो टोटल कितने रुपए मिले हुए हैं? 31,000 रुपये। इस 31,000 रुपये को कितनी जगह डिवाइड करेंगे? क्योंकि एक दिन में टोटल काम हमारा 31 हो रहा है, इसलिए हम इसको 31 जगह डिवाइड कर देंगे। और ए का शेयर इसमें 15 है, इसलिए 15 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखिए 31 एकम 31, 1000, 1000 की 15 से गुणा करेंगे तो 15,000। ए का शेयर इसमें कितना आ गया? 15,000। ऑप्शन हमारा ए सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 men undertake to do a piece of work for 2 lakh. One alone can do it in 36 days and the other in 48 days. देखिए एक व्यक्ति जो है वो इस काम को 36 दिनों में कर सकता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो इस काम को 48 दिनों में कर सकता है। और इस काम के लिए इनको 2 लाख रुपए दिए गए हैं। विद द असिस्टेंस ऑफ ए बॉय, एक लड़के की सहायता से दे फिनिश इट इन 18 डेज। तो एक लड़के की सहायता से ये इसको 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ए और बी के साथ एक तीसरा पर्सन भी आ गया, एक लड़का आ गया, और ये तीनों मिलकर इस काम को 18 दिन में कर रहे हैं। हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू द बॉय, लड़के को कितनी धनराशि दी जाएगी, मतलब सी का शेयर कितना होगा ये हमको बताना है। अब सी का शेयर कितना है, देखिए इसको पता करने के लिए हम पहले टोटल वर्क पता करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 18, 36 और 48 का एलसीएम। देखिए यहाँ से 18, 36, 48 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। मल्टीपल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी। 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 ने 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ 144। तो इनका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 144। टोटल वर्क हमारा कितना है? 144 है। 36 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार, 48 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार, 8 बार। हमें इस सी की, अगर इस लड़के की एफिशिएंसी पता हो तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसको कितना शेयर मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो तीनों की एफिशिएंसी पता है कि तीनों की एफिशिएंसी एक दिन में तीनों कितना काम करते हैं। ए, बी और सी जो लड़का है वो तीनों मिलकर इस काम को एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो 8 काम कर रहे हैं। जबकि ए का जो काम है एक दिन का वो 4 है, बी का जो काम है एक दिन का वो 3 है। इस लड़के का काम कितना हो जाएगा हम आसानी से पता कर सकते हैं। 4 और 3 7, इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो सी का जो काम है एक दिन का वो 1 है। सी का काम पता चल जाएगा तो हमें इसका शेयर भी आसानी से पता चल जाएगा। तो सी का काम हम ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए सी का जो शेयर है, सी का हिस्सा जो है वो कितना होगा। टोटल एक दिन का काम हमें पता है तीनों का 8 है। तो जो 2 लाख रुपए है, इस 2 लाख रुपए को 8 जगह डिवाइड करेंगे और इसमें इस सी का एक हिस्सा बनेगा तो एक हिस्सा इसको दे दिया जाएगा। देखिए 8 से डिवाइड कर लेंगे इसे। 8 दूनी 16, बचे 4, 8 पंजे 40, ये 3 0 लगा देंगे और यहाँ से सी का शेयर हमें पता चल गया। सी का शेयर कितना है? 25,000। ऑप्शन हमारा सी सही। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ वर्क फॉर 57,500। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट 17/23 of work, while B and C together complete 15/23 work. How much should we get? A, B, C को एक कार्य को करने के लिए 57,500 की धनराशि प्राप्त होती है। A और B एक साथ कार्य का 17/23 भाग, जबकि B और C एक साथ कार्य का 15/23 भाग करते हैं। तो
तो बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए यहाँ ये जो हमें दिया हुआ है कि जो ए और बी है ये मिलकर किसी भी काम का 17/23 भाग करते हैं और बी और सी जो हैं ये मिलकर किसी भी काम का 15/23 भाग करते हैं। तो इसमें हमको बताना है कि बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए यहाँ ये जो हमने टोटल वर्क है इसका ए बी सी इन तीनों का जो टोटल काम है वो हम 23 मान लेंगे। तो 23 मानने से क्या होगा कि ये इसका कितना काम करेंगे, 17 काम ये दोनों मिलके करेंगे और 15 काम ये दोनों मिलके करेंगे। टोटल काम हमारा कितना हो गया, तीनों का जो टोटल काम है वो हमारा 23 हो गया। 23 मान लिया हमने। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और ए बी सी की वैल्यू क्या क्या निकल के आती हैं। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 17, बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं 15 और ए बी सी टोटल मिलकर काम कर रहे हैं 23। अगर हम ए बी की वैल्यू 17 यहाँ रख देते हैं तो 17 + सी = 23। तो सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 23 - 17, ये आ गया सी की वैल्यू 6। इस सी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से सी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो b + सी की जगह 6 लगा देंगे बराबर 15। तो b की जो वैल्यू है वो आ गई 9 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 9 और 6 15। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 8, क्योंकि टोटल जो काम है हमारा वो कितना हो गया 23 हो गया। 9 और 8 17 और 6 23। तो इनका जो रेशो आ गया तीनों का ए बी और सी का जो रेशो आ जाएगा वो यही आ जाएगा 8:9:6। इसी रेशो में ये जो धनराशि है वो इनकी डिवाइड होगी। तो इनका शेयर इसी के अनुपात में दिया जाएगा। अब शेयर किसका पूछा गया है, इसमें पूछा गया है बी का शेयर कितना होगा। तो बी का शेयर यहाँ निकालने के लिए बी का जो अनुपात है वो 9 है, बी 9 काम कर रहा है। तो बी का शेयर निकालने के लिए टोटल धनराशि है हमारे पास 57,500। इसको टोटल कितनी जगह डिवाइड करेंगे, 23 जगह हम डिवाइड कर देंगे और बी के शेयर के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 23 दूनी 46 बचेगा 11, 23 पंजे 115 और 00। 25 से इसकी गुणा करके 25 9 225, तो 22,500 रुपये ये बी का शेयर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेजेज ऑफ 20 वुमेन फॉर 15 डेज इज 9 लाख। मतलब 20 महिलाओं की जो मजदूरी है 15 दिन की वो 9 लाख है। इफ़ डेली वेजेज ऑफ ए मैन इज़ 1.5 टाइम्स दैट ए वुमेन। जो प्रतिदिन की मजदूरी है किसी भी आदमी की वो महिला से 1.5 गुनी है। 1.5 टाइम्स, 1.5 का मतलब 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है। हाउ मैनी मैन मस्ट वर्क फॉर 30 डेज टू अर्न 13.5 लाख। मतलब 13.5 लाख रुपए 30 दिन में कमाने के लिए किसी भी कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। 20 महिलाओं की 15 दिन की मजदूरी 9 लाख रुपए है। यदि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी महिला से 1.5 गुनी है तो 13.5 लाख कमाने के लिए कितने पुरुष 30 दिन तक कार्य करें। तो यहाँ पुरुषों की संख्या हमको निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो फार्मूला हमने आपको बताया है उस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। M1 D1 T1 वाला जो फार्मूला हमने आपको बताया है उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। देखिए हमने उसके लिए फार्मूला है, देखिए M1 D1 E1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 E2 T2 बटे W2। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास महिलाएं कितनी हैं। देखिए M1 की जगह हम क्या लगा देंगे, M1 की जगह महिलाएं कितनी लगाएंगे, महिलाएं हैं 20, कितने दिन काम कर रही हैं, 15 दिन काम कर रही हैं। तो D1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 15 है। अब यहाँ पर 9 लाख रुपए ये अर्न कर रही हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, उनका वर्ग कह सकते हैं। तो ये W1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, W1 की वैल्यू 9 लाख।
M2 की जो वैल्यू है हमारे पास, M2 की वैल्यू है, हमको फाइंड करनी है, पुरुषों की संख्या पता करनी है। 30 डेज़ काम करें, D2 की वैल्यू 30 दिन है और जो पैसे कमाने हैं वो 13.5 लाख हैं। तो यहाँ W2 जो वर्क है हमारा वो 13.5 लाख हो जाएगा। एक बात इन्होंने दे रखी है, देखिए कि पुरुष की जो मजदूरी है प्रतिदिन की वो महिला से 1.5 गुनी है। तो अगर पुरुष को मजदूरी 1.5 गुनी मिल रही है, इसका मतलब कि उसकी क्षमता भी महिला से 1.5 गुनी होगी। जब महिला से क्षमता 1.5 गुनी है, इसीलिए उसको मजदूरी भी 1.5 गुनी मिल रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू यहाँ महिलाओं के केस में 1 लगाएंगे और पुरुष के लिए 1.5 लगाएंगे। अब यहाँ हम इस फॉर्मूले में मान लगाएंगे। देखिए इस फॉर्मूले में मान लगाइएगा। M1 की जगह हम लगा देंगे 20, D1 की जगह 15, E1 की जगह 1। T1 की आवश्यकता नहीं है इसलिए T1 को नहीं लगाएंगे, जिसकी ज़रूरत होगी केवल उसी को लगाएंगे। W1 की जगह हम यहाँ 9 लगा देंगे, 9 लाख। और M2 की जगह हमें M2 का मान निकालना है, D2 की जगह हम 30 लगा देंगे और यहाँ E2 की जगह हम लगाएंगे 1.5 और W2 की जगह 13.5। T1 T2 अगर दिए होते हैं तो उनका मान लगाते हैं, नहीं दिए हैं तो नहीं लगाते हैं। T1 क्या है, T1 टाइम है, टाइम घंटे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है। तो ये T1 T2 हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट से ये पॉइंट हमारा कैंसिल। इसके बाद 9 से हम इसे कट कर सकते हैं। देखिए 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 से ये 15 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 15 दूनी 30 और 2 धाई 20। यहाँ से M2 की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई 10। ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में कई बार आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई आपको महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे अगली वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।